गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ,
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे नैन तरसते हैं तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं मेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं तेरे दर्शन को मोहन, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। अब कोरस में तबला क्यों गाते हैं? तबला बजाओगे कभी नहीं गा पाओगे। गुरुदेव शरणागत गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव।
शरणागतो गुरुदेव स्वागतं शरणागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वासुदेवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी लोग कीर्तन करेंगे।
निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे।
घनश्याम राधे राधे। वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। बोले सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ब्रह्मर्षि व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भाई इतना बढ़िया बढ़िया भोजन चल रहा है और फिर भी जय निकलने में आवाज ही नहीं आ रही है। हमेशा भगवान की कथा, भक्तों की कथा, संतों की कथा हम लोग कहते हैं और सुनते हैं, और एक ही कथाओं को कई बार सुन लेते हैं। अब प्रहलाद जी का चरित्र हो, ध्रुव जी का चरित्र हो, माँ सती, माँ पार्वती का चरित्र हो, और भी अन्य अन्य भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं। सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है, प्रीतिकर लगता है, मन भी लगता है, भक्ति भी बढ़ती है। लेकिन केवल कथा सुनना ही हमारा उद्देश्य न हो। भक्त प्रहलाद के जीवन से भी हमें कुछ सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तब तो प्रहलाद जी के चरित्र को सुनने का वास्तव में महत्व हमने समझा। प्रहलाद जी के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं हैं, आपत्तियां, विपत्तियां, प्रतिकूलताएं, लेकिन उनकी सहन करने की क्षमता देखी। भगवान पर कितना दृढ़ विश्वास, भगवान के प्रति कितनी अटूट श्रद्धा है कि इतनी बार प्राण घातक प्रहार हुआ उन पर, लेकिन विचलित नहीं हुए, और न कभी भगवान को उलाहना देते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए जीवन जीता हूं, आपका भजन करता हूं, फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, दिन रात खाते पीते सोते जागते मारने का ही प्रयत्न करते रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी भक्ति व्यापक हो चुकी है, वे अनन्य भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन पहुंचना तो हमें भी एक दिन वहीं पर है। सदगुरु मिल जाए और सदगुरु की गुरुता ना मिले, सदगुरु मिल जाए और सदगुरु की वह भक्ति
उनका वह ज्ञान, उनका वह वैराग्य, अर्थात उनकी आध्यात्मिक संपत्ति न मिले तो फिर गुरु का वास्तव में पूर्ण रूप से मिलना नहीं माना जाएगा। गुरु तो पूर्ण है, लेकिन शिष्य ही अधूरा है। शिष्य में अभी शिष्यत्व की कमी है, भक्त में भक्ति की कमी है, अन्यथा सद्गुरु तो कल्प वृक्ष के समान है, जहां जाने पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। भगवान सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को अब आगे गज और ग्राह की कथा सुनाते हैं। पहले भी हम लोग कितनी बार इस कथा को सुन चुके हैं, लेकिन हमारे जीवन की व्यथा दूर हो, क्योंकि हम सब गज ही हैं और हम लोग का पैर भी ग्राह ने पकड़ रखा है। लेकिन फिर भी हम आशा लगाए बैठे हैं अपनी पत्नी से, पति से, बाल बच्चों से, माता पिता से कि वो आएगा, हमारी रक्षा करेगा। लेकिन साथ में जाने वाला कोई नहीं, रक्षा करने वाला कोई नहीं। भगवान ही, भगवान का नाम, भगवान का भजन ही हमारा साथी है। द्रविड़ देश में इंद्रदुम्न नाम के राजा राज्य कर रहे हैं, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो चाहे वो घर में क्यों ना हो, उसे वैराग्य हो जाएगा। और घर में ही या तो राजा जनक बनेगा या वन प्रदेश में संत बनेगा। वैराग्य हुआ पर सद्गुरु नहीं मिले। अतः राज्य को छोड़ करके वन में चले गए भजन करने के लिए। राज सिंहासन पर किसी को बैठाया नहीं, अपने पुत्र को या प्रजा के किसी अधिकारी पुरुष को बिठा देते, लेकिन नहीं बिठाया। वैराग्य में आधी रात को घर छोड़ के चले गए, जैसे भगवान बुद्ध चले गए। और बिना राजा के प्रजा में अराजकता हो जाती, सब मनमाना करने लगते हैं। तो वर्ण आश्रम के जो धर्म है ठीक से लोग पालन नहीं करते थे। जो बलवान हैं, बड़े हैं, छोटों पर शासन करते हैं, छोटों को दबाते हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मर्षि अगस्त अपनी मुनि मंडली के साथ उसी नगर में आए। नगर के किसी भी व्यक्ति ने संतों की मंडली का स्वागत नहीं किया। प्रणाम, अभिवादन, स्वागत कुछ ना हुआ। अगस्त मुनि विचरण करते हुए राजा के महल में चले गए। राज परिवार के लोगों ने भी स्वागत नहीं किया। मुनि ने देखा कि प्रजा उद्दंड हो गई, परिवार के लोग भी वैसे ही हो गए। बात क्या है, तो पता चला कि कुछ महीनों से राजा आधी रात को राज्य छोड़ करके चले गए। मुनि ने ध्यान लगा करके देखा, अच्छा ये तो वन में गए भजन करने के लिए, पर सिंहासन को सुना छोड़ के चले गए। मुनि मंडली के साथ में कुछ दिनों के उपरांत संयोग से उसी वन में गए, जिस वन में वे राजा पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे, अर्थात ध्यान में बैठे थे। मुनि विचरण करते हुए उसी ओर जाने लगे। अब 8-10 संत हैं तो आपस में चर्चा करते हुए जा रहे हैं, सत्संग करते हुए, भजन करते हुए, भगवत चर्चा करते हुए। तो राजा को अभी गहरा ध्यान नहीं लगा था और आवाज से पता चल गया था कि जरूर कोई संत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उठ करके प्रणाम नहीं किए, संतों का स्वागत नहीं किए, बैठे ही रह गए। तो अब मुनि को और भी क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया कि तुम हाथी के समान बैठे रह गए, अतः जाओ अब हाथी ही बन जाओ, हाथी की योनि में चले जाओ। जब शाप मिला तो राजा व्याकुल हो गया, तुरंत उठ करके संत के चरणों को पकड़ लिया। रक्षा करें महाराज, रक्षा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया, मैं पहचान नहीं पाया, मैं ध्यान में आसक्त हो गया था, जबकि गहरा ध्यान नहीं लगा था। मैं समझ गया था कि संतों की मंडली आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए मैंने गुरु का, संतों का विशेष सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, उनकी महिमा नहीं जानी।
संत ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन अब शाप तो निकल गया, हाथी तो बनना पड़ेगा, पर तुमने त्याग किया है तो त्याग का फल तो मिलता ही है। अतः जाओ, हाथी की योनि में तो अवश्य जाओगे, लेकिन स्मृति मनुष्य की ही रहेगी और पूर्व जन्म की स्मृति भी प्राप्त होगी। समय आने पर राजा का शरीर पूरा हुआ, अगले जन्म में अब हाथी की योनि प्राप्त हुई। इस जन्म में वे मनुष्यों में राजा थे, अगले जन्म में भी वो हाथियों के सरदार बने, इसीलिए गजराज कहलाए। बड़ा परिवार है, कुल कुटुंब है, कई हथनियां रानी हैं, कई बाल बच्चे हैं, और वे अपने पूरे हाथियों के सरदार हैं, राजा हैं उसमें भी। अब भले हाथी बन गए हैं, लेकिन इस जन्म में भी पूर्व की स्मृति प्राप्त है और मनुष्य की स्मृति प्राप्त है। भगवान ने कृपा की, हाथी तो बनाया, लेकिन स्मृति मनुष्य की दी। लेकिन वहां पर भी वो भजन नहीं करते, अपने उसी परिवार कुल कुटुंब में ही लगे रहते हैं। एक दिन की बात है, गर्मी का समय है, चिलचिलाती धूप में एक वन से दूसरे वन में विचरण करते हुए, क्रीड़ा करते हुए अपने कुल कुटुंब के साथ में विचरण कर रहे हैं। अब हाथियों का स्वभाव देखा ही आप लोगों ने, कहीं पत्ते तोड़े, कहीं झाड़ियां तोड़ी, कहीं पेड़ों की डालियां तोड़ दी, ऐसे खाते पीते आगे मस्ती से चलते जाते हैं। अब प्यास से व्याकुल हो गए, क्योंकि गर्मी का समय, और भैंसे को, हाथी को काला चमड़ा होने से गर्मी भी ज्यादा लगती, तो प्यास से भी व्याकुल हैं और गर्मी से भी व्याकुल हैं। अतः अब जल को खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि एक विशाल सरोवर दिखाई देता है। अब जैसे ही सरोवर देखा, सारे हाथी हथनियां, उनके बच्चे आदि दौड़ करके उस सरोवर में प्रवेश कर गए, भरपेट जल पिए, जल में स्नान किए और अपने सूंड से एक दूसरे के ऊपर जल छिड़कने लगे, अर्थात जल क्रीड़ा करने लगे। उसी सरोवर में एक विशाल ग्राह रहता है। हुहु नाम का एक गंधर्व, उससे किसी संत का अपमान हो गया था, तो संत ने उसे शाप दे दिया, जाओ मगरमच्छ बन जाओ, ग्राहक बन जाओ। अब वही उसी सरोवर में ग्राह के रूप में, मगरमच्छ के रूप में रहता है और विशाल स्वरूप वाला है। उसने देखा इस सरोवर में आज इतने सारे हाथी हथनियां, अगर मैंने 2-4 को भी पकड़ लिया तो मेरे तो महीनों का भोजन हो जाएगा। उसने सोचा कि पहले जो सबसे विशाल है उसी को पकड़ता हूं, पकड़ के खींच के जल में ले आऊंगा, थोड़ी देर में उसका प्राण निकल जाएगा, उसको छोड़ के फिर दूसरे को पकड़ूंगा, ऐसे 2-4 को पकड़ के नीचे ले आता हूं, मेरे तो महीनों तक का भोजन का काम हो जाएगा। इसलिए उसने सबसे हिष्ट पुष्ट हाथियों के सरदार गजराज का ही पैर पकड़ा, और जैसे ही पैर पकड़ा, वैसे ही गजराज को भी पता चल गया कि अरे इसमें तो कोई ग्राह है, उसने मेरा पैर पकड़ लिया। अतः वो भी छटपटाने लगता है। ग्राह गजराज को जल में खींच रहा है, तो गजराज भी बलवान है, वो भी उसे बाहर की ओर खींच रहा है। इस प्रकार दोनों में युद्ध चलता है, कभी कोई खींचता है, कभी कोई खींचता है। ऐसे करते करते 21 दिन बीत गए। अच्छा, जैसे ही गजराज का पैर पकड़ा, गजराज घबराया, आवाज भी लगाई, हलन चलन हुआ। इतने में तो जो परिवार के लोग थे, अन्य हाथी हथनियां और उसके बच्चे आदि, वो सब डर के मारे बाहर निकल गए। अब बाहर खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, पर कोई भीतर नहीं आ रहा है, और इस प्रकार से 21 दिनों तक युद्ध चलता रहता है। जब तक परिवार के लोग सामने खड़े हैं तो गजराज के पास बल है, अतः उसने अपने संपूर्ण बल को लगाकर उन्हीं लोगों पर विश्वास करके किसी प्रकार से खींच करके उस ग्राह को वो घसीट कर बाहर ले आया, और आवाज लगाई कि आओ आओ, यदि आप लोग एक एक पैर भी इस पर प्रहार करोगे
तो इतने में तो मर जाएगा ये, या मुझे छोड़ देगा। लेकिन उल्टा हो गया, जैसे ही वो गजराज ग्राह को लेकर के बाहर आया और उसने आवाज लगाई, उस विशाल ग्राह को देख करके सब दूर भाग गए कि कहीं इसका पैर छोड़ करके हम लोग का पैर ना पकड़ ले। अब उन लोगों को भागते देख गजराज का उत्साह जाता रहा। बताओ, जिसके लिए मैंने जीवन जिया और इन्हीं के भरोसे मैं इसे खींच करके लाया, और यदि एक एक पैर भी प्रहार कर दें तो सच में ये मर जाएगा या मुझे छोड़ देगा। लेकिन ऐसा ना कर ये लोग भाग रहे हैं, मुझसे इतना भी मोह नहीं, इतना भी प्रेम नहीं। इसलिए कहा गया है कि सुरनर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागिन करई सब प्रीति। जब तक एक दूसरे से स्वार्थ की पूर्ति होती रहती तब तक सब अच्छे लगते हैं। जब स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाती है तो फिर दूरियां बनना शुरू हो जाती है। गजराज हतोत्साहित हो गया। बताओ, जीवन जिया इनके लिए और अब कोई काम नहीं आ रहा। इससे तो अच्छा था भगवान का भजन करता। भगवान ने तो कृपा की, भले हाथी की योनि मिली, लेकिन स्मृति तो मनुष्य की है, और पूर्व जन्म की भी स्मृति है कि मैं क्यों हाथी बना। लेकिन मैं मूर्ख पुनः माया में फंस गया और मैंने भगवान का भजन नहीं किया। अतः उसने अपने आप को छोड़ दिया, अपनी सूंड उठा करके भगवान से प्रार्थना करता है। इधर ग्राह गजराज को अब खींच करके सरोवर में लेकर के जा रहा है। गज ने उसी सरोवर के किसी कमल पुष्प को उठा करके और भगवान का स्मरण करके उस पुष्प को समर्पित करते हुए भगवान से स्तुति की है, जिसे हम लोग गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। वृद्ध लोग, रोगी लोग जो बिस्तर पे गिर जाते हैं, प्राण नहीं निकलते हैं, इसी गजेंद्र मोक्ष की स्तुति उनके द्वारा कराई जाती है या उनके निमित्त कराई जाती है। तो सच में भगवान उन्हें गति प्रदान करते हैं, सदगति प्रदान करते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने भी इसका प्रयोग करके देखा है, क्योंकि कोरोना में बहुत से भक्तगण या उनके माध्यम से जो अन्य परिचित लोग थे, तो बॉम्बे में ऐसा एक परिवार था, परिचय तो नहीं था लेकिन भक्तों के माध्यम से पता चला, उनके दूर के रिश्तेदार थे। तो माँ को कोरोना था, अब ना वो जी ही पा रही थी ना मर ही पा रही थी। कई दिन हो चुके थे, उम्र भी हो चुकी, और डॉक्टर लोग मिलने भी नहीं देते, पता भी नहीं है कि जीवित है कि मर गई। कभी कभी फोन पे या वीडियो कॉल पे दिखा देते थे। उस समय यही गजेंद्र मोक्ष का पाठ उनके निमित्त कराया गया था और सच में उनकी सदगति हो गई। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि। गजेंद्र ने बहुत ही दिव्य स्तुति की है, और इससे केवल गजेंद्र का ही मोक्ष नहीं हुआ है। जो कोई भी इस स्तुति का पाठ करता है, भगवान को ये स्तुति समर्पित करता है, तो उसकी भी गति होती है, उसे भी मोक्ष मिलता है, उसे उसके भी दुख दर्द शोक संताप दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। तो एक छोटे से पद के माध्यम से देखेंगे कि गज और ग्राह का किस प्रकार से युद्ध हुआ और किस प्रकार से गज ने भगवान की स्तुति की, भगवान किस प्रकार से रक्षा करने के लिए आए और ग्राह का वध कर गज का उद्धार किया। देश राग बजाइएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, हे गोपाल
राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धर पछारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। चार प्रहर जोत भयो, ले गयो मझधारी, चार प्रहर जोत भयो, ले गयो मझधारी, नाक कान डूबन लागे, आ आ नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। द्वारिका से शब्द सुनी,
गरुड़ चढ़ी पधारे, द्वारिका से शब्द सुनी, गरुड़ चढ़ी पधारे। ग्राह को हरि मार के, ग्राह को हरि मार के, गज राज को उबारे। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन। चोर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। चोर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो, नंद के दुलारे। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन, अब तो जीवन, अब तो जीवन हारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से जब गजनी दिव्य स्तुति की भगवान की और अपने आप को समर्पित कर दिए, पूर्ण रूप से जब अपने आप को समर्पित किया, स्तुति की, प्रार्थना की, तो फिर भगवान बैकुंठ से, द्वारिका से गरुड़ पर चढ़ करके आए। अब कितना समय शेष होगा। जिस प्रकार से भगवती द्रौपदी जब भरी सभा में व्याकुल हो जाती और देखा कि अब लाज जाने वाली, तो हाथ उठा करके भगवान से कहती हैं, हे द्वारिकाधीश, हे अंतर्यामी, रक्षा करें। तो दो शब्द हैं इसमें कि भगवान द्वारिका में भी हैं और अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में भी वास करते हैं। तो भगवान द्वारिका में भी हैं, चाहे वैकुंठ लोक में भी हैं, लेकिन हमारे हृदय में भी हैं। इसलिए भगवान को प्रकट होने में क्या समय लगता। गज ने स्तुति की और बस भगवान दौड़े चले आए।
और भगवान इतने व्याकुलता से दौड़े आए हैं कि गरुड़ पहुंचता अभी उस सरोवर के नजदीक भगवान उछल करके कूद गए और उस सरोवर में गज और ग्राह दोनों को उठाकर भगवान बाहर ले आए, अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक विदीर्ण कर दिए और गज को मुक्त कर दिए। उस ग्राह के शरीर से एक जीवात्मा प्रकट होती है, भगवान से कहती है कि प्रभु मेरा क्या अपराध है जो आपने मेरा वध किया। आपने जब सृष्टि की रचना की, जीव जंतुओं की रचना की, उस समय आपने कहा था कि जल में जो भी जलचर जीव जंतु हो, चाहे बाहर का हो, यदि वह आएगा तो तुम्हारा आहार होगा। तो इसमें मैंने गलत क्या किया? ये तो अपने से चल करके जल में आए थे, तो मेरा आहार थे। भगवान ने कहा कि तुमने सत्य कहा, लेकिन सृष्टि की संरचना के सर्वप्रथम पूर्व में ही मैंने पहला नियम बनाया था कि जो कोई भी हो, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, संसार का सबसे बड़ा पापी भी क्यों न हो, यदि मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं हर प्रकार से उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए मैंने इसकी रक्षा की। और तुम चिंता ना करो, जाओ, मैंने तुम्हें ग्राह योनि से मुक्त कर दिया, पुनः अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लो। वो तो पहले से ही भूहु नाम का गंधर्व था, शाप के कारण से मगरमच्छ बना था, अतः पुनः अपने उसी रूप को वह प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से भगवान ने गज को मुक्त किया। पर अब गज अपने परिवार में वापस नहीं गया, अपने उस कुल कुटुंब में नहीं गया। स्मृति प्राप्त है मनुष्य की, अतः अब वह भगवान का भजन करता है, प्रभु के स्मरण में ही अपना शेष समय व्यतीत करता है। देखिए, हम सब भी वो गज के समान ही हैं, और ये कथा गज ग्राह की हम लोगों ने कई बार सुनी है, लेकिन फिर भी हम वापस उन्हीं कुल कुटुंब के लिए ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। इसलिए कथा बार बार सुनाई जाती कि अभी भी जागे। आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, घर को छोड़ करके घर में रहने के लिए कहा जाता है कि घर में रहिए, लेकिन घर को छोड़ के रहिए, पकड़ के मत रहिए। पकड़ना है तो भगवान को पकड़ें, भगवान के नाम को, भगवान के ध्यान को पकड़ें और वहां पर रहें। पहले भी बहुत से भक्त ऐसे रहे हैं। आगे समुद्र मंथन की कथा आती। देवों और असुरों में हमेशा युद्ध होता रहता है, देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। कभी देवताओं की विजय होती है, कभी असुरों की विजय होती है। एक बार असुरों की विजय हो गई। दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। अतः युद्ध में जो भी असुर मारे जाते हैं उन्हें वो पुनः जीवित कर देते हैं, इसलिए उनकी संख्या नहीं घटती। और इधर देवता मारे गए तो वे जीवित होते नहीं थे, इसलिए संख्या घट गई, देवताओं की पराजय हो गई। देवता भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा कि अब तो मृत संजीवनी विद्या की काट खोजना पड़ेगी। जब तक वो विद्या उनके पास में है तब तक तो वे बलवान हैं, पराजित होंगे नहीं। इसलिए उपाय बताते हैं कि आप लोग जाएं और देवताओं असुरों से संधि कर लें, क्योंकि समुद्र में यदि आप लोग औषधियां डालें और उसका मंथन करें तो अमृत प्राप्त हो सकता है, जिससे आप लोग अमर हो सकते हैं। लेकिन आप अकेले मंथन नहीं कर सकते, असुरों के साथ मिलकर के मंथन हो सकता है। उसके बाद अमृत पी जाएं तो अमर हो जाएंगे, तो मरने जन्मने का झंझट खत्म हो जाएगा। भगवान ने उपाय भी बता दिया कि वहां जाकर के क्या कहोगे, तब जाकर के वे लोग तैयार होंगे। देवराज इंद्र देवताओं को साथ में लेकर के असुरों के राजा, उस समय राजा हैं दैत्यराज बलि, जो भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। उस समय वही राज्य
असुरों का राज्य संचालन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि देवतागण पहली बार हमारे यहाँ पर आए, भले हमारे शत्रु हैं लेकिन पहली बार आए हैं तो इनका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, कश्यप ऋषि की दो धर्म पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य और अदिति से देवता हुए। और देखो भाइयों में युद्ध चला आ रहा है राज्य के लिए। ये आज का नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है। स्वागत किया, आसन दिया और कहा कि आज कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा कि देखें, हम लोगों में हमेशा युद्ध होता रहता है, कभी आप विजयी होते हैं, कभी हम, और हमारे सैनिक गण भी मारे जाते हैं। हम लोगों ने एक उपाय सोचा है, यदि समुद्र में, क्षीर समुद्र में यदि हम औषधियों को डाल दें और मंथन करें तो अमृत प्राप्त हो सकता है। भगवान नारायण ने कहा है और वो इसमें सहयोग भी करेंगे, लेकिन ना हम अकेले मंथन कर सकते हैं ना आप अकेले मंथन कर सकते हैं। दोनों मिलके मंथन करेंगे तभी जाकर के अमृत मिलेगा, और उस अमृत को पी करके हम सभी अमर हो सकते हैं। जन्मने और मरने का झंझट खत्म हो जाएगा। महाराज बलि ने कहा कि हमें तो मृत्यु से भय है नहीं, यदि हम मारे गए तो हमारे गुरुजी हमको पुनर्जीवित जीवित कर देंगे मृत संजीवनी विद्या से, इसलिए हम मंथन करने क्यों जाए। देवराज इंद्र ने कहा कि हाँ, ये बात तो आपने ठीक कहा भाई, आप लोग मारे जाएंगे तो आपके गुरुजी जीवित कर देंगे, पर कदाचित यदि आपके गुरुजी मारे गए तो वो तो अमर नहीं है, और ये विद्या तो केवल उन्हीं के पास है। यदि वो मारे गए तो उनके साथ में ये विद्या भी चली जाएगी। तब तो कहा कि हाँ, ये बात तो तुम लोगों ने ठीक कहा, यदि गुरुजी ही मारे गए तो फिर तो विद्या चली जाएगी, फिर हम लोग का क्या होगा। तो उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से विचार विमर्श किया और अंत में यही निर्णय हुआ कि ठीक है, समुद्र का मंथन तो होगा, लेकिन उसमें जो भी रत्न निकलेंगे उसमें बराबर के हिस्सेदार हम भी होंगे, और मंथन में समुद्र इस अमृत प्राप्त होगा तो सबसे पहले अमृत हम लोग पिएंगे। उनकी इस शर्त को देवताओं ने स्वीकार कर लिया। अब देवता और असुर दोनों मिल करके समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर के पास आए। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया, और जैसे ही इस पर्वत को समुद्र में डाला तो वह बैठ गया, अर्थात समुद्र में समा गया। अब मंथन कैसे हो, तो देवताओं ने भगवान को पुकारा तो भगवान कच्छप बन करके अर्थात कछुए के रूप में आ गए। बोले कच्छप भगवान की। और भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवताओं और असुरों ने मंथन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे मंथन का कार्य आगे बढ़ा। चले थे अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन सबसे पहले क्या प्रकट हुआ, कालकूट नामक विष प्रकट हो गए। और इतना भयानक विष कि चारों ओर विषैली ज्वालाएं फैलने लगी, जिससे पूरा संसार दग्ध होने लगा। अब ये जो कोरोना नामक महामारी थी, मानो वो भी एक प्रकार का विष ही था, जो समस्त प्राणियों के लिए विष के समान था। सारे प्राणी उससे जलने लगे, हाहाकार मच गया। देवतागण व्याकुल हुए, असुरगण व्याकुल हुए। अब असुर लोग सोचते हैं कि हम देवताओं के चक्कर में कहाँ आ गए, अमृत प्राप्त करने चले थे, अब तो हम ही के प्राण संकट में पड़ गए, हम लोगों के। देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से, ब्रह्मा जी से, भगवान नारायण से। उन लोगों ने उपाय बताया और सभी लोग मिलकर के भगवान शिव की आराधना साधना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव सामर्थशाली है, तो इसलिए सामर्थशाली को ही पुकारा। सब लोग मिलकर के भगवान शिव का नामोच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मी रमाय शिव भस्मी रमाय हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मी रमाय शिव भस्मी रमाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। भगवान शिव अवधर दानी है, भोले बाबा हैं, थोड़ी सी प्रार्थना स्तुति पर भी प्रसन्न हो जाती और भक्तों के मांगने पर कुछ भी दे देते। माँ पार्वती ने एक बार भोले बाबा से कहा कि बताओ, सारे देवी देवता अपने अपने, कोई स्वर्ग में स्वर्गलोक के दिव्य ऐश्वर्य हैं, दिव्य महल हैं। भगवान नारायण वैकुंठ लोक में, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, सुंदर महल है, और हम लोग कैलाश मानसरोवर पर इन गुफाओं में रहते हैं। तो हमारे लिए भी तो कोई घर मकान होना चाहिए। तो भोले बाबा ने अपने संकल्प से लंका का निर्माण किया, सोने की लंका। अब घर के उद्घाटन में ब्राह्मण को बुलाया तो भक्तराज रावण भगवान शिव के भोले भोले बाबा के भगत भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो पूजा के लिए उद्घाटन के लिए बुला लिया। अब दक्षिणा की बारी आई तो दक्षिणा के लिए पूछा, भाई क्या चाहिए, जो मांगोगे दे दोगे, दे देंगे। तो कहा कि ये सोने की लंका ही हमको दे दो। अब भोले बाबा ने दक्षिणा में सोने की लंका ही दे दी। ऐसे ओढ़र दानी भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा कि भाई कैसे पुकारा, क्या बात है। तो कहा कि हम तो चले थे समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये तो विष प्रकट हो गया है और अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा ये पूरी सृष्टि जल के नष्ट हो जाएगी। भोले बाबा ने अपने संकल्प से उस समस्त विष को एक दिव्य कलश में एकत्रित किया। और जैसे हम लोग सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पीते हैं, दूध पीने वाले दूध पीते हैं,
वैसे ही भोले बाबा उस विष का पान कर रहे हैं। पर अंतर इतना ही है कि हम लोग तो पी करके अपने पेट में उतार लेते हैं, पर भोले बाबा ने उस विष को भीतर नहीं उतरने दिया, अपने कंठ में धारण कर लिया। और इनका प्रभाव ऐसा था कि कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भोले बाबा क्या कहलाए? नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की। और ऐसी मान्यता है कि भगवान क्षीर सागर से उस विष का पान करके जब आते हैं तो इसी नीलकंठ महादेव वाले स्थान पर सर्वप्रथम विश्राम करते हैं, और तब फिर यहाँ से पुनः आगे कैलाश मानसरोवर के लिए निकलते हैं। इसीलिए इस स्थान का नाम नीलकंठ महादेव हो गए। और इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगों के समान इसकी मान्यता है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। इस समुद्र मंथन का तात्पर्य है, गृहस्थ आश्रम क्षीर सागर के समान ही है, और वहां पर अलग अलग संस्कारों वाले लोग हैं। देवी प्रकृति के भी हैं तो आसुरी प्रकृति के भी हैं, मानवीय प्रकृति के भी हैं तो पाशविक प्रकृति के भी हैं, अर्थात पशु प्रकृति के भी हैं, परिवार के सदस्य। और उनमें हमेशा ये मंथन चलता ही रहता है, हमेशा युद्ध चलते ही रहता है। लेकिन जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, कुछ अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए, चाहे यज्ञ हो, तप हो, दान हो, सेवा हो, भजन हो, कथा हो, सत्संग हो, तो मंथन होता है। गृहस्थ आश्रम में भी मंथन होता है, और मंथन में सर्वप्रथम विष प्रकट होता है। तो गृहस्थ आश्रम में आने वाला दुख, आने वाला कष्ट, आने वाली प्रतिकूलताएं, वो विष ही है। और उस विष को भगवान शिव के समान पान करना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा। या तो आप में उच्च कोटि का समर्पण हो कि आप भगवान को समर्पित कर दें तो भगवान पान करें, और या तो आपको सहन शक्ति दे भगवान। आप उसे, जब आप उसे सहन करेंगे अर्थात विष के समान पान कर जाएंगे, तभी आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। बिना विष को पान किए अमृत तो प्राप्त होने वाला नहीं है। अमृत का तात्पर्य है मुक्ति की प्राप्ति, अमृत का तात्पर्य है भक्ति की प्राप्ति। विष का पान कर भगवान ने पुनः सबको जीवन दान दिया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान विष का पान कर रहे थे तो जो बूंदे गिरी विष की, सर्पों ने, बिच्छुओं ने और भी अन्य विषैले जानवरों ने उस विष का पान किया, इसीलिए वे सभी विषैले हो गए। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब मंथन में दिव्य रत्न प्रकट हुए। सर्वप्रथम कामधेनु गोमाता प्रकट हुई, जिन्हें ऋषि महर्षियों ने ले लिया। कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, देवताओं ने लिया। उच्चेश्रवा नामक घोड़ा प्रकट हुआ, असुरों ने ले लिया। ऐरावत नामक हाथी प्रकट हुआ, देवताओं ने ले लिया। वारुणी नाम की शराब प्रकट हुई, असुरों ने ले लिया। इसी प्रकार से रत्न प्रकट होते रहे, 14 रत्न प्रकट होते हैं, भगवती लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। अब लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? देवी देवता असुर मनुष्य सभी चाहते हैं लक्ष्मी को। उसके लिए झगड़ा होने लगा। जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई दोनों पंक्ति बना करके बैठ जाओ। लक्ष्मी जी स्वयं जिनका वर्ण करेंगी उन्हीं के पास जाएंगी। आप लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो किसी के हाथ नहीं आए। सब लोग बैठ गए। लक्ष्मी जी स्वयं वर्ण करने के लिए चलती हैं, पर लक्ष्मी जी को कोई पसंद नहीं आता। पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, समस्त लोकों में विचरण करती हैं। तब एकमात्र क्षीर सागर पे शेषनाग की शैया पर विश्राम करने वाले भगवान नारायण को देख करके उनका चित्त आकर्षित होता है। जो लक्ष्मी को नहीं चाहता है, लक्ष्मी उन्हें चाहती है, और जो लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी उनकी ओर देखती भी नहीं। भगवान नारायण के चरणों में जाकर के बैठ जाती है और उनकी चरण सेवा करने लगती है। भगवान नारायण ने देखा भी नहीं कि कौन आके बैठा है मेरे पास चरण सेवा करने के लिए, और फिर भी जाके सेवा में बैठ गए।
मानो वो संकेत करती हैं कि लक्ष्मी तो सबके पास है, धन संपत्ति ऐश्वर्य सबके पास में, पर जो उस लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है, मनमाना उसका उपयोग करता है, तो लक्ष्मी उसे उल्लू बना देती है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू और वह उस पर सवार हो जाती है। लेकिन यदि कोई उस लक्ष्मी का सदुपयोग करता है धर्म के लिए, तो वही लक्ष्मी नारायण के चरणों में लेकर के जाएगी आपको, अर्थात वही आपको भगवान की तरफ लेकर के जाती। अब आगे पुनः मंथन प्रारंभ होता है। स्वयं भगवान नारायण ही धनवंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते। बोले धनवंतरी भगवान की। जैसे ही अमृत का कलश प्रकट हुआ, असुर लोग तुरंत दौड़ करके छीना झपटी करके किसी प्रकार से अमृत का कलश लेकर के भाग गए। देवता तो देखते ही रह गए। अब आगे आगे असुर भाग रहे हैं, पीछे पीछे देवता भगवान से प्रार्थना भी करते जा रहे हैं। अच्छा, असुर लोग भी बैठ करके, अमृत तो मिल गया पर बैठ करके पी नहीं पा रहे हैं, बल्कि उनमें भी छीना झपटी चल रही है कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदे धरती पर गिरती हैं। जिस काल में योग लग्न ग्रहवार और तिथि में वे बूंदे गिरती हैं, 4 स्थानों पर गिरती हैं, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन में। इसीलिए उन्हीं तिथियों में महाकुंभ का आयोजन होता है। भगवान ने देखा कि ये असुर अगर अमृत पी गए, अमर हो गए, तो फिर तो धरती को नष्ट कर देंगे। इसलिए भगवान ने एक दिव्य स्वरूप प्रकट किया, एक दिव्य नारी का स्वरूप प्रकट किया। विश्व मोहिनी के रूप में भगवान प्रकट हुए। देवताओं को बता दिया पहले ही कि अब जो मेरा रूप होगा, उसे उसे देख करके तुम भी मोहित हो जाओगे, इसलिए मेरी तरफ देखना मत। जो देखेगा आकर्षित हो जाएगा। केवल मेरे चरणों को देख करके प्रणाम करके और अपना मुख दूसरी ओर कर लेना, या आंखें बंद रखना, या आंखें नीची रखना। मानस में आया है कि मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी है रीति अनुपा। नारी चाहे कितनी भी सुंदर हो, पर दूसरी नारी उसे देख के आकर्षित नहीं होती। लेकिन भगवान का जो विश्व मोहिनी रूप है, वो इतना सुंदर है कि नारी भी देख के मोहित हो जाएगी। क्योंकि संसार का सब संपूर्ण श्रृंगार सौंदर्य एकत्रित करके कोई रूप बनाया जाए नारी का, तो वह भी विश्व मोहिनी के रूप के आगे फीका लगेगा। ऐसा भगवान का दिव्य मनोहर स्वरूप है, जो देखे मोहित हो जाए। अब भगवान असुरों के मध्य प्रकट हुए, तो असुर तो ऐसे ही देख करके मोहित हो गए। अरे सुंदरी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारे पिता कौन है, इतने दिव्य सुंदर स्वरूप तुम्हारा, तुम्हारा परिचय क्या है। भगवान कहते हैं मैं तो मोहिनी हूं, और मेरे पिता मेरे परिवार का मुझे भी पता नहीं, मैं तो ऐसे ही स्वच्छंद विचरण करती हूँ। पर तुम लोग कौन हो जो आपस में झगड़ रहे हो। अब उन लोगों ने सोचा कि इसे पता चल जाएगा कि हम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो बात भी नहीं करेगी। इसलिए कहते नहीं नहीं, हम लड़ झगड़ नहीं रहे, हम लोग तो ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। पहले कौन पिए, आपस में हम लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, लो तुम ही निर्णय कर दो। अगर ये अमृत का कलश तुम लेके अपने हाथों से पिला दोगी, तो फिर तो सोने में सुहागा हो जाए। भगवान ने कहा मुझ पे इतना विश्वास कर रहे हैं, तो चलो ऐसा है तो एक पंक्ति में देवतागण बैठ जाएं, एक पंक्ति में असुरगण बैठ जाएं, मैं अभी पिलाई देती हूँ। भगवान ने देवताओं को तो अमृत पिला दिया, और असुरों को शराब पिला दी। अपनी योग माया के प्रभाव से वही कलश अंतर ध्यान कर देते थे, और शराब से भरा हुआ कलश लेके और असुरों को पिलाने लगते थे। देवता अमर होने लगे, और जो असुर थे वो शराब के नशे में मदमस्त होने लगे। लेकिन उन्हीं असुरों में राहु केतु नाम का एक असुर वेश बदल करके देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान जैसे ही अमृत उन्हें पिलाए, वैसे ही
सूर्य और देवताओं ने, सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से कहा कि अरे प्रभु, ये तो राक्षस है, वेश बदल के आ गया है। अब तो भगवान ने तुरंत अपना वेश बदला, सुदर्शन चक्र चलाया और उसका मस्तक काट दिया, गर्दन को काट दी। लेकिन चूंकि वो अमृत पी चुका था, इसलिए वो जीव चेतनता रहती उसमें, धड़ भी जीवित थे और मस्तक तो जीवित है ही। अतः वह राहु और केतु कहलाया। और सभी जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में वही अपने मुख में निगलता है सूर्य और चंद्रमा को। लेकिन चूंकि धड़ तो है नहीं, इसलिए मुख से निगलता है और पुनः वह सूर्य और चंद्रमा मुक्त हो जाते हैं। अब देवताओं को तो अमर कर दिया, असुरों को पता चल गया कि ये तो हमारे साथ छल हुआ है, ये कोई नारी नहीं है, तो वही विष्णु है, छलिया विष्णु, जिसने हमारे साथ छल किया। अतः पुनः युद्ध प्रारंभ होता है और अब युद्ध में देवताओं की विजय हो गई, असुरों की पराजय हो गई और दैत्यराज बलि उस युद्ध में मारे गए। देवताओं ने पुनः अपना साम्राज्य प्राप्त कर लिया, अमर भी हो गए और पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया। असुरगण मारे गए, बचे खुचे किसी प्रकार से दैत्यराज बलि के शव को ला करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दे दिए। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से पुनः उन्हें जीवन दान दे दिए। जब जीवन मिला तो उन्होंने अपना जीवन अपने गुरुजी को ही समर्पित कर दिया। शुक्राचार्य ने एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, दिव्य कवच, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए, जिसे ग्रहण करके दैत्यराज बलि असुरों की सेना के साथ में पुनः युद्ध करते हैं और देवताओं को युद्ध में पराजित कर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम अमर हुए हो, मरोगे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पराजित तो हो सकते हो। अपने बल से दैत्यराज बलि ने सारे देवताओं को पराजित करके बंदी बना लिया। ये जो देवबंद नाम का स्थान है, वो इसीलिए नाम पड़ा, वहां पर देवताओं को बंदी बना के रखा। बहुत दिनों तक उन्हें भोजन नहीं दिया। अब मरेंगे तो है नहीं क्योंकि अमर हो गए, पर भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। दैत्यराज बलि को दया आ गई तो उन्होंने छोड़ दिया कि जाओ भटकते रहो। तो देवघर नाम का जो स्थान है उसका नाम भी इसलिए पड़ा है कि क्योंकि कई बार इधर उधर भटकते हुए देवताओं ने वहां पर निवास किया है, इसलिए भी उस स्थान का नाम देवघर है। अंत में वे पीड़ित होकर के अपनी मां अदिति के पास अपना दुख सुनाया। मां से दुख देखा नहीं गया अपने पुत्रों का, अतः उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि को सारी बातें बताई। अब कश्यप ऋषि कहते हैं कि भाई देवता भी मेरे ही पुत्र हैं, असुर भी मेरे ही पुत्र हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर मां का हृदय, मां से दुख देखा नहीं गया। इसलिए मां अदिति को एक मंत्र दे दिया और कहा कि दूध पी करके इस मंत्र का जप करो कठोर तपस्या के साथ में। उसे पयोव्रत कहते हैं। इससे भगवान नारायण प्रसन्न होंगे और वही तुम्हारा समाधान करेंगे। मां अदिति कठोर तपस्या करती हैं, केवल दूध पीती हैं और उस मंत्र का जप करती हैं। तपस्या करते करते लंबा समय बीता, भगवान नारायण प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। अब भगवान नारायण का दिव्य स्वरूप देखा तो मां के हृदय में वात्सल्यता आ गई। मन में सोचती काश मेरा भी ऐसे ही पुत्र होता। भगवान ने कहा कि आपकी कामना हम अवश्य पूरी करेंगे, हम आपके घर में पुत्र रूप में ही आएंगे और आपके अन्य बच्चों का भी संकट दूर कर देंगे। इस प्रकार से भगवान वरदान देकर के चले गए। धीरे 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 समय बीता और सच में भगवान नारायण मां अदिति को निमित्त बना करके उनके गर्भ से वामन रूप में प्रकट होते हैं। बोले वामन भगवान की। भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए और जब जब भी भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो ब्रह्मा जी, देवता, ऋषि, महर्षि स्तुति करने आते हैं। स्तुति करने आए, किसी ने रुद्राक्ष की माला दे दी, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने मृग चर्म दे दिया, किसी ने कौपीन का वस्त्र दे दिया, किसी ने कंबल का आसन दे दिया लेटने बैठने के लिए।
और किसी ने छत्र दे दिया, किसी ने गोमुखी दे दी। इस प्रकार से चूंकि वे ब्रह्मचारी के रूप में हैं, अतः उन्हें कुछ न कुछ दे करके चले गए। धीरे धीरे समय बीता, भगवान कुछ बड़े हुए। इधर दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किए, जिसमें 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। अब 100वां यज्ञ चल रहा है, और यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो देवराज इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वे हमेशा के लिए इंद्र बन जाएंगे। ऐसे तो स्वर्ग उन्होंने जीत ही लिया है, लेकिन अब हमेशा के लिए इंद्र बने रह जाएंगे। तो देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की। भगवान भी देखे कि अब हम भी थोड़े बड़े हो गए, इसलिए उन्होंने अपना दिव्य मनोहर स्वरूप, भगवान मांगने के लिए आए हैं इसलिए वामन रूप में आए, क्योंकि मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। भगवान अपने छत्र को लेकर, कमंडल आदि पात्र को लेकर के चल दिए देवताओं के कार्य के लिए। इधर दैत्यराज बलि का 100वां यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ में कोई भी याचक आता है, जो भी मांगता है, महाराज बलि के कहे अनुसार उनकी याचना पूर्ण कर दी जाती। भगवान धीरे धीरे उस यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। भगवान देखने में छोटे हैं, लेकिन भगवान का दिव्य तेज है। जैसे सूर्य भगवान देखने में छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इतना प्रकाश है कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देते। उनको देख करके ऋषि महर्षि खड़े हो गए। अरे ये कैसा दिव्य बालक है, दिव्य ब्रह्मचारी है, इतना दिव्य तेज, लगता है भगवान सूर्य ही आ गए हैं, अग्नि देवता ही प्रकट हो गए हो इस रूप में। सैनिकों ने दौड़ करके स्वागत किया। आइए महाराज आइए, आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए, आज्ञा करें, सेवा प्रदान करें। कहा भाई हम कुछ लेने नहीं आए, हम तो महाराज बलि का दर्शन करने आए हैं, यज्ञशाला देखने आए हैं। सुना है कि 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और ये 100वां यज्ञ है। हमने सोचा हम भी चल के देख आए। बार बार सिपाही कहते रहे आप कुछ तो मांगे, यहाँ जो भी आता है उन्हें कुछ दिया जाता है। आपको रत्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, महल चाहिए, कोई जमीन गांव, आप बताएं, नगर चाहिए, कोई लोक चाहिए। हमारे महाराज ने कह रखा है जो भी कुछ कोई मांगे उसे दिया जाए। कहा कि भाई मैं कुछ लेने के लिए आया ही नहीं हूं, मुझे तो महाराज से मिलना है, मिला सको तो महाराज से मिला दो और यज्ञशाला दिखा दो। जब बार बार यही कहा तो सिपाही गण महाराज बलि के पास आकर के बता दिया कि महाराज एक बटुक ब्रह्मचारी आए, बड़े दिव्य तेजस्वी, हमने बार बार कहा पर कुछ लेते ही नहीं, आपसे मिलना चाहते। महाराज बलि ने कहा कि तब तो फिर चलना ही पड़ेगा। चलने लगे तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो हवन का समय हो गया है, जल्दी आ जाना। गुरु जी को प्रणाम करके चल दिए। बाहर आए तो भगवान का वही मनमोहक बटुक स्वरूप देखा, तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए और चरणों में प्रणाम करके स्तुति करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्ये त्वार्वपुर्धरम्। स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है ब्रह्मचारी जी, आपका स्वागत है। आपको देख करके पता नहीं क्यों मेरे मन में ये दिव्य भाव प्रकट हो रहा है कि मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दूं। आप बताएं, आज्ञा करें, मांगे, सेवा का अवसर दें, मैं आपको क्या दूं, आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा कि आश्चर्य है, जब से आया हूं तब से आपके सिपाही पीछे पड़े हैं कि मांगिए मांगिए, कुछ तो आज्ञा दीजिए, और वैसे ही आप भी हमारे आते ही मिलते ही कह रहे हैं कि कुछ आज्ञा दें, कुछ मांगे, कुछ सेवा दें। धन्य हो आप, आपका कुल धन्य है, जिस कुल में आप जैसे
धर्मात्मा राजा ने जन्म लिया। अरे आपका कुल कितना पवित्र है, जिसमें आपके पिता विरोचन जैसे धर्मात्मा राजा हुए, असुर कुल में भी, जो जानते हुए भी कि देवताओं के राजा इंद्र छल से ब्राह्मण के वेश में आए और कहा कि अपना मस्तक मुझे दे दें, तो भी जानते हुए भी कि देवराज इंद्र हैं, आपके पिता विरोचन ने अपना मस्तक काट के दे दिया। और आपके पितामह भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता, जो भक्तों में श्रोमणी है। सच में आपका कुल धन्य है। अब मेरे मन में भी यद्यपि कुछ मांगने की कामना नहीं थी, पर जब आप कह ही रहे हैं तो फिर मन में कामना हो गई कि चलो मैं भी कुछ मांग ही लेता हूं। तो ऐसा है, मुझे 3 पग भूमि दे दो, ताकि मैं आराम से बैठ करके भजन कर सकूं, मुझे कोई उठाने वाला ना हो। तो जब भगवान वामन ने इस प्रकार से कहा तो दैत्यराज बलि को हंसी आ गई कि बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं और आपका स्वरूप भी इतना दिव्य है, पर मांगा भी तो क्या, केवल 3 पग भूमि, एक बच्चे के समान। अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट, पूरे भूमंडल का राजा, मांगिए, कोई लोक मांग लीजिए, ब्रह्मा का पद, विष्णु का पद, शिव का पद दे दूं, सूर्य का पद दे दूं, देवराज इंद्र का पद दे दूं, और मांगा भी तो 3 पग। अरे कम से कम इतना मांगिए कि जीवन में कभी मांगना ना पड़े। भगवान ने कहा कि भैया मैं कोई लोभी ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, भजन करने वाला, संग्रह नहीं करता, इसलिए देना है तो 3 पग भूमि दीजिए और नहीं तो मैं चला। तो बलि, महाराज बलि ने देखा कि जब खाली हाथी जाएंगे तो चलो भाई 3 पग भूमि देते हैं, तो कहा कि ठीक है दे दी 3 पग भूमि। कहा कि ऐसे नहीं, संकल्प करके देना होगा। भाई मान लो आपने किसी को कह दिया कि गुरुजी आपको ये हम जमीन दान में देते हैं, तो आप तो दान में दे दिए, कल के दिन आपका बच्चा आएगा और कहेगा कि लिखा पढ़ी कहाँ है, हमारा रजिस्ट्रेशन तो, रजिस्ट्री तो हुई नहीं, उसका मन बदल गया तो पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी, पहले संकल्प होता था। तो राजा कहते कि चलो ठीक है संकल्प कर देते हैं। जैसे ही संकल्प करने को हुए, दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी आ गए। ठहरे राजन ठहरे, ये और कोई नहीं, वही छलिया विष्णु है, छल पूर्वक तुम्हारा संपूर्ण ऐश्वर्य ले लेगा, सारी संपत्ति ले लेगा। अब तो महाराज बलि और प्रसन्न हो गए, भगवान आ गए मुझसे मांगने के लिए, अब तो मैं अवश्य दूंगा। जो सारे संसार को देते हैं, दाता है, आज वही मुझसे मांगने आ गए, मेरा सौभाग्य है। और मांगने भी क्या आए, तेरा तुझको सौंपते का लागे है मोह, सब कुछ तो भगवान का ही है। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, शाप देके चले गए, मूर्ख, मेरी बात नहीं सुनता, जा, लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। शाप भी मिल गया। फिर भी महाराज बलि ने हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया, मैं प्रहलाद का पुत्र और महाराज विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि यह संकल्प करता हूं, इस बटुक ब्रह्मचारी को 3 पग भूमि दान में देता हूं। अब जैसे ही संकल्प लिया, भगवान ने तो अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, विराट स्वरूप प्रकट कर दिया भगवान। दैत्यराज बलि तो देखते ही रह गए भगवान का, और इतना विशाल स्वरूप है कि जो असुर हैं, असुर सैनिक हैं, वे तो वहां से भाग गए डर के मारे। भगवान ने एक पग में ही ऊपर के जितने भी लोक हैं, जन तप मह स्वर्ग ब्रह्मलोक तक भगवान का पैर चला गया। ब्रह्मा जी ने जल्दी जल्दी अपने कमंडल के जल से भगवान के चरणों के नख को धोया और उसी चरणोदक को कमंडल में धारण कर लिया। वही चरणोदक यह भगवती गंगा जी हैं। दूसरे पग में नीचे के समस्त लोकों को, आताल पाताल रसातल तलातल सुतल आदि लोकों को नाप लिया। अब भगवान ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, भाई तुमने 3 पग का संकल्प लिया है, अगर संकल्प अधूरा रहा तो पाप लगेगा, नरक लोक में जाओगे, अब बताओ कहाँ रखूं। बड़े दाता बन रहे थे कि मुझसे मांगने वाला जीवन में कभी मांगे नहीं, अब तो तुम्हारे पास ही कुछ नहीं बचा, तुम ही भिखारी बन गए। भगवान ने हंसी की, परीक्षा ली। दैत्यराज बलि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि प्रभु अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे।
भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। एक दिव्य पद के माध्यम से भाव देखेंगे। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवान वामन की जो झांकी है, झांकी को ला सकते हैं। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करे ना कृपा दयालु, करे ना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए वामन भगवान की। न जानो मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा,
ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं, प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए वामन भगवान की। जो भगवान को कुछ नहीं देता उसे कुछ नहीं मिलता, और जो कुछ देता है तो उसे कुछ मिलता है, और जो सब कुछ दे देता है भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। दैत्यराज बलि ने अपना आज सर्वस्व समर्पित कर दिया। सब कुछ तो भगवान ने अपने 2 पग में ही ले लिया था, अब तो केवल शरीर ही बचा था, तो दैत्यराज बलि ने अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। भगवान ने तीसरा पग दैत्यराज बलि के मस्तक पर रखा, सब कुछ स्वीकार कर लिया उनका, और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि हे दैत्यराज, तुमने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित किया है, इसलिए आज मैं भी तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पित करूंगा। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम 1 कल्प तक राज्य करो, सुतल लोक में असुरों के राजा होगे, और मैं इसी रूप से तुम्हारे यहाँ पर द्वारपाल बन के रहूंगा। अपने महल के किसी भी दरवाजे से निकलोगे वहीं पर मुझे द्वारपाल के रूप में पाओगे, सदा तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा, और अगले कल्प में तुम देवराज इंद्र बनोगे। इस कल्प में तो नहीं, पर अगले कल्प में देवराज इंद्र बनोगे, और सदा तुम्हारे हृदय में मेरा दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति प्रकाशित होती रहेगी। शरीर सिंहासन पे रहेगा, पर तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन पर मैं विराजमान रहूंगा। ऐसे दैत्यराज बलि को भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और सुतल लोक का राजा बना दिया। दान से ही दैत्यराज बलि ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आज सुबह में कहा भी था, कोई जब से भगवान को प्राप्त किया है, कोई तप से प्राप्त किया है, कोई यज्ञ से किया। दैत्यराज बलि ने दान से, देते 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 अपने आप को भी दे दिया। राजर्षि हरिश्चंद्र ने दान से प्राप्त किया, सब कुछ दे दिया विश्वामित्र जी को। वैसे ही दैत्यराज बलि ने भी अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, और वास्तव में सब कुछ तो भगवान का ही है, पर भगवान की वस्तु को हम अपना मान के बैठे हैं, इसलिए बंधन में हैं। भगवान का मान के बैठे तो रहेगा हमारे पास में ही, लेकिन उससे आसक्ति दूर हो जाएगी, और जब जहां जिस चीज पर की आवश्यकता होगी धर्म के लिए, हम उस वस्तु को दे सकते हैं। जैसे राजा से मयूरध्वज ने आवश्यकता पड़ने पर अपने पुत्र को चीर करके दे दिया। अपना मान करके तो नहीं चीरे होंगे, भगवान का मान करके रहते थे, तभी तो दे पाए। हमें भी उसी स्थान पर जाना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन लक्ष्य तो हमारा भी वही हो कि तन मन धन सब कुछ भगवान का, ये भाव हमारा भी दृढ़ हो। अब यहीं पर अपनी वाणी को भगवान वामन के चरणों में ही समर्पित करते हैं, और सभी लोग झांकी के उत्साहवर्धन के लिए तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वामन भगवान की, आज के आनंद की, आनंद धाम की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यजमान गण मंच पर आ जाएंगे आरती के लिए, और सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे। ब्राह्मण गण आरती की तैयारी करें। कल
कथा का चौथा दिवस है और भगवान के अवतरण की कथा है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो मुख्य यजमान हैं वे लोग मंच पर आ जाएंगे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल। लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहोषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदा। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की।
पंखा बंद करो।